नमस्कार। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों में हम एल्कोहल को बनाने की विधियां पढ़ रहे थे और एल्कोहल को बनाने की जो विधियां थी उसमें हमने एल्कीन से एल्कोहल जो है उसके निर्माण की जो तीन विधियां थी वो तीनों हमने पढ़ ली थी। ठीक है, एक तो हमने पढ़ी थी कि एल्कीन है उसके अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से, दूसरी हमने पढ़ी थी कि एल्कीन का हम हाइड्रोबोरोनन करवा दें, और तीसरी हमने पढ़ी थी कि एल्कीन का मर्क्यूरीकरण करवा दें। ऑक्सी मर्क्यूरीकरण करवाने पर किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का। ठीक है, उससे बाद हम बात करते हैं कि एल्कोहल को बनाने की और जो विधियां हैं उसमें अगली हम बात करते हैं, पहली एल्कीन से बना ली, दूसरी विधि की हम बात करते हैं हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन से कि हेलो एल्केन है उससे एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, ये विधि हम पिछले पार्ट में पढ़ भी चुके हैं कि जो हेलो एल्केन है, ठीक है, उस हेलो एल्केन की हम क्या करवा दें? जलीय NaOH के साथ क्रिया करवा दें। किसके साथ करवा देंगे? जलीय NaOH के साथ जब क्रिया करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा? SN अभिक्रिया द्वारा। SN का मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा जो हेलोजन है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा? OH के द्वारा। जैसे हम बात करें अभिक्रिया, अभिक्रिया लिखेंगे कैसे कि हेलो एल्केन है या एल्किल हेलाइड है, उस एल्किल हेलाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा दें? जलीय NaOH के साथ करवा दें या फिर जलीय KOH के साथ या JO2 सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवा दें। तो होता क्या है कि जो हेलोजन परमाणु है वो हेलोजन परमाणु किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा? OH के द्वारा। ठीक है, और क्या बन जाएगा? ROH, साथ में क्या निकल जाएगा? NaX। ये विक्रिया होगी। इसके हम उदाहरण देखें विक्रिया के। ठीक है, जैसे हमने हेलो एल्केन लिया है, एल्किल हेलाइड जो है वो कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया R की जगह एक एल्किल समूह जोड़ दिया, CH3 CH2 और H की जगह जोड़ दिया हमने Cl। इसकी विक्रिया हम किसके साथ करवा दें? जलीय NaOH के साथ। ठीक है, किस प्रकार का है? जलीय है। जलीय क्यों लिया जाता है? क्योंकि जलीय में जो OH माइनस है, क्योंकि NaOH है वो जलीय माध्यम किसमें बदल जाएगा? Na प्लस और OH माइनस है। यहाँ पे जो OH माइनस है उसकी सांद्रता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिसे किसकी भांति कार्य करेगा? परबल नाभिक स्नेह की भांति। और नाभिक स्नेह होने के कारण ये तुरंत क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, यहां से किसको निकाल देगा? Cl माइनस को। SN अभिक्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? SN। यदि 1 डिग्री है तब तो कौन सी होगी? SN1। 3 डिग्री है तब कौन सी होगी? 1 डिग्री है तब तो होगी SN2 और 3 डिग्री है तब होगी SN1। ठीक है, तो ये 1 डिग्री है तो कौन सी विक्रिया होगी? SN1। OH माइनस है वो Cl के पीछे एक तरफ से अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, किसके साथ निकलेगा? Na के साथ। क्या बन गया? CH3 CH2 OH। ठीक है, और विन्यास उल्टा हो जाता है जिसे हम कहते हैं वाल्डन प्रतिलोमन। तो इस प्रकार हम किससे निर्माण कर सकते हैं? हेलो एल्केन से। तो इसको कह सकते हैं कि हेलो एल्केन के क्षारीय जल अपघटन से, हेलो एल्केन के क्षारीय जल अपघटन से हम किसका निर्माण कर सकते हैं? एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्कीन से हो गया। इसी प्रकार हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड से हो गया। इसकी क्रियाविधि हमने पहले पढ़ ली है। कौन सी होगी? SN यानी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यदि एल्किल हेलाइड या हेलो एल्केन 3 डिग्री है तब तो होगी SN1, और यदि कौन सी है 1 डिग्री तब कौन सी होगी? SN2। और उसके बाद यदि बचता है SN जो 2 डिग्री होगा तो वो निर्भर करता है कि अभिक्रिया में क्या क्या कंडीशन ली गई है। ठीक है, तीसरा एल्किन से बना लिया है, हेलो एल्केन से बना लिया। तीसरा बनाते हैं प्राथमिक एमीन से। अब देखो प्राथमिक एमीन कौन सी होती है?
प्राथमिक एमीन कौन सी होती है? तो एमीन की हम बात करें तो देखो ये होता है अमोनिया। ये क्या है? अमोनिया। यदि इस अमोनिया में हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दें? हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दें? एल्किल समूह से। तो जो यौगिक बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? एमीन कहेंगे। जैसे एक से किया क्या अपना RnH2, तो ये क्या है? एमीन। दो से कर दिया तो क्या प्राप्त होगा? RnHR। ये कौन सी है? 2 डिग्री एमीन। तीनों से कर देंगे यानी 3 एल्किल समूह से 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देंगे, क्या प्राप्त होगा? RnR यानी R 3 हो जाएंगे और Na 1 हो जाएगा। इसे हम कहते हैं एमीन। तो ये सारे क्या है? एमीन ही है। अब इन एमीन में से हम बात करें प्राथमिक कौन सा है, द्वितीय कौन सा है और तृतीय कौन सा है। देखो अब कार्बन के सापेक्ष बात करते हैं तो कार्बन में हम ये देखते हैं कि एक कार्बन परमाणु कितने कार्बन से जुड़ा है। एक कार्बन यदि 1 से जुड़ा है तो उसे क्या कर देंगे? प्राथमिक एमीन। 2 से जुड़ा तब कर देंगे द्वितीय एमीन। 3 से जुड़ा तब कर देंगे तृतीय एमीन। सॉरी, कोई भी कार्बन परमाणु यदि एक कार्बन से जुड़ा तब तो उसे कर देंगे प्राथमिक कार्बन। 2 से जुड़ा तब क्या कर देंगे? द्वितीय कार्बन। 3 से जुड़ा तब क्या कर देंगे? तृतीय कार्बन। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? एमीन की। एमीन में जो नाइट्रोजन परमाणु है, यदि नाइट्रोजन परमाणु कितने से जुड़ा है? एक एल्किल समूह से। नाइट्रोजन परमाणु कितने से जुड़ा है? एक एल्किल समूह से। तब तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एमीन। कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री एमीन। यदि नाइट्रोजन परमाणु कितने एल्किल समूह से जुड़ा है? 2 से, तब कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री एमीन। और यदि नाइट्रोजन परमाणु कितने एल्किल समूह से जुड़ा हुआ हो? 3 से, तब कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री एमीन। इन तीनों में से मैं बनाना कौन किससे है? अपने सिलेबस में केवल किससे है? प्राथमिक एमीन से। यदि हमें किससे बनाना हो? प्राथमिक एमीन से क्या बनाना हो? एल्कोहल। तो इसकी विक्रिया किसके साथ करवाएंगे? हमें नाइट्रस अम्ल के साथ करवाएंगे। देखो RnH2 को हम लिख सकते हैं, यह है RnH2 यानी प्राथमिक एमीन, क्योंकि नाइट्रोजन से क्या है? एक एल्किल समूह जुड़ा। इसकी विक्रिया किसके साथ करवा दें? नाइट्रस अम्ल के साथ करवा दें, HNO2। किसके साथ करवा देंगे? HNO2 के साथ करवा देंगे। ठीक है, HNO2 के साथ करवाएंगे तो देखो सीधा हम देखें तो यहां से क्या निकल जाएगा? यहां से निकल जाएगा H2O, यहां से निकल जाएगा N2 और यहां से ROH। किसका निर्माण हो जाएगा? देखो ROH। ठीक है, साथ में क्या बनेगा? N2 और एक और उत्पाद है वो कौन सा है? H2O। ठीक है, किसकी विक्रिया करवाई हमने? प्राथमिक एमीन की। प्राथमिक एमीन की विक्रिया हम किसके साथ करवा देंगे? नाइट्रस अम्ल के साथ करवा देंगे। ठीक है, नाइट्रस अम्ल के साथ करवाने पर किसका निर्माण होगा? एल्कोहल। N2 गैस निकलेगी और साथ में क्या हो जाएगा? H2O का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार हम किससे कर सकते हैं? प्राथमिक एमीन से। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखने योग्य बात क्या है? ये हमने प्राथमिक एमीन ली है। कौन सी ली है? प्राथमिक एमीन। इसकी जगह हम क्या नहीं लेंगे? मेथिलेमीन नहीं लेंगे। कौन सा नहीं लेंगे? मेथिलेमीन, यानी ये नहीं लेंगे। CH3NH2 नहीं लेंगे, क्योंकि ये विक्रिया नहीं देगा और ये नाइट्रस अम्ल के साथ विक्रिया करके, जो मेथिलेमीन है वो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? मेथोक्सी मेथेन देता है, CH3OCH3 देता है। क्या देगा? CH3OCH3 देगा। ठीक है, तो क्या नहीं लेना है? मेथिलेमीन। इसके अलावा हम क्या लेंगे? एथिल ले सकते हैं और कोई सा भी समूह, यानी R की जगह केवल CH3 समूह नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे किसका निर्माण हो जाएगा? एल्कोहल का। ठीक है, यहां पे हम देखो एक अभिक्रिया और देखते हैं, इसी से संबंधित आपको और बता देता हूं मैं। एनिलीन जो होता है, ठीक है, एनिलीन की विक्रिया हम किसके साथ करवा दें? नाइट्रस अम्ल मिश्रण के साथ है, NaONO2 प्लस HCl के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? NaNO2 प्लस HCl के साथ हमें करवा देते हैं। तो किसका निर्माण होता है?
डाई एजोनियम लवण का निर्माण होता है। इसकी क्रियाविधि भी हमने पढ़ ली थी कि इसकी क्रियाविधि कैसे कैसे डाई एजोनियम लवण का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हमने यहाँ पे क्या किया है, इस बेंजीन वलय की जगह क्या जोड़ा है, एल्किल समूह। और वहां पे हमने ये पढ़ा था कि जो बेंजीन डाइजोनियम लवण जो होता है वो क्या होता है, कमरे के ताप पे तो कम स्थायी होता है, लेकिन ये निम्न ताप पर क्या होता है, स्थायी। लेकिन यहाँ पे जो एल्किल एमीन से क्या बनेगा, जो डाइजोनियम लवण बनेगा वो क्या होता है, अस्थायी होता है। और अस्थायी होने के कारण वो तुरंत विघटित होकर क्या देता है, एल्कोहल देता है। ठीक है, याद रखना कि जो प्राथमिक जो एमीन होते हैं, प्राथमिक एमीन, वो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, डाइजोनियम लवण, जो कम स्थायी होने के कारण तुरंत विघटित होकर क्या देंगे, एल्कोहल दे देते हैं। ठीक है, तो ये बाद में और पढ़ेंगे, उस वक्त इसकी पूरी क्रियाविधि भी जान लेंगे। तो इस प्रकार हम तीसरा किससे बना सकते हैं, प्राथमिक एमीन से भी किसका निर्माण कर सकते हैं, एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, चौथी विक्रिया हम पढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड विक्रमक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड, जो एक वैज्ञानिक के नाम पे दिया गया है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड विक्रमक होता क्या है, RMG अक्ष, क्या होता है, RMG अक्ष। इसके निर्माण की विक्रिया भी हमने पढ़ ली थी, जब एल्किल हैलाइड की विक्रिया हम किसके साथ पढ़ते हैं, धातुओं के साथ, तो वहां पे हमने पढ़ लिया था कि RMG अक्ष का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, वो सारा हमने पढ़ लिया था। और वहीं पे हमने पढ़ा था कि RMG अक्ष जो होता है एक ऐसा विक्रमक है, यानी ग्रिग्नार्ड विक्रमक एक ऐसा विक्रमक है जिसमें कार्बनिक जो एल्किल समूह होता है उस पे क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज। बाकी का जो समूह होता है उसपे कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी Mg तो क्या रहता है, MgX तो रहता है प्लस, और R क्या रहता है, माइनस। इसके द्वारा हमें किसका निर्माण करना है, एल्कोहल का निर्माण करना है। तो इस ग्रिग्नार्ड विक्रमक द्वारा हम देखो प्राथमिक एल्कोहल भी बना सकते हैं, द्वितीयक एल्कोहल भी बना सकते हैं, और तृतीयक एल्कोहल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख ले हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण कैसे होगा। इससे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, ROH, और R की जगह क्या, एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसमें कार्बन क्या हो, प्राथमिक कार्बन उपस्थित हो। कैसे बनाएंगे, तो देखो जो ग्रिग्नार्ड विक्रमक है, उस ग्रिग्नार्ड विक्रमक की विक्रिया हम किसके साथ, इसके भी दो तरीके हैं प्राथमिक एल्कोहल बनाने के भी। पहला हमने पढ़ लिया, जैसे पहले पढ़ लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया से। ठीक है, यानी ग्रिग्नार्ड विक्रमक से हमें क्या बनाना है, प्राथमिक एल्कोहल बनाना है। तो दो प्रकार से बना सकते हैं, एक तो किसके साथ अभिक्रिया करवा दें, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, किसकी, ग्रिग्नार्ड विक्रमक। ग्रिग्नार्ड विक्रमक क्या होता है, RMG अक्ष, R माइनस MgX प्लस। ठीक है, इसमें भी माइनस रहता है। किसके साथ करवाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो मेथिनेल होता है, फॉर्मूला क्या होता है, HC≡OH। ठीक है, HC≡OH इसके साथ करवाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है, उस फॉर्मेल्डिहाइड में इस कार्बन पर क्या है, आंशिक की पॉजिटिव चार्ज। क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतीयता होने के अधिक होने के कारण ये बंद के इलेक्ट्रॉन किसके पास रहते हैं, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो माइनस वाला है, कौन, एल्किल समूह है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र पर आकर जुड़ जाता है। किस पे जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र कार्बन पर। इस पे जुड़ेगा तो बंद के इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। किस पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे। और क्या बनेगा,
देखो R किसके साथ जुड़ गया, C के साथ, 2 H इसके साथ पहले से जुड़े थे, O पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। उसी वक्त यहां से क्या बचा, MgX, वो MgX किसके साथ जुड़ जाएगा, इससे O माइनस के साथ जुड़ जाएगा और एक क्या बनेगा, योगोत्पाद, यानी योग होता है यहाँ पे, केवल क्या हुआ है, योग। इस योगोत्पाद का जब हम क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवा देते हैं। क्या करवा दें, जल अपघटन। तो जल अपघटन करवाएंगे तो क्या होता है, यहां से टूटेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, RCH2OH, ठीक है, क्योंकि H इसके साथ जुड़ गया, साथ में क्या निकला, Mg के साथ एक तो X जुड़ा है, एक क्या जुड़ गया, OH, ठीक है। इस प्रकार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया से हम किसका निर्माण कर सकते हैं, प्राथमिक एल्कोहल का। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कौन सा समूह है, उस आधार पे हमें कोई सा भी एल्कोहल बना सकते हैं। जैसे यहां पे लिख दिया कि CH3CH2 या CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी विक्रिया करवाएंगे तो यहां पे क्या जुड़ जाएगा, CH3Br, CH3 और X की जगह जुड़ जाएगा Br। अभिक्रिया वही है, किसका निर्माण हो गया, एथिल एल्कोहल का। किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया से प्राथमिक एल्कोहल बन गया। तो एक तो हम प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमें किसका निर्माण करना है, प्राथमिक एल्कोहल का ही निर्माण करना है। तो सेकंड अभिक्रिया इसमें हो जाएगी ऑक्सीडेन, या इसी का दूसरा नाम है वो है एथिलीन ऑक्साइड। क्या है, एथिलीन ऑक्साइड। ऑक्सीडेन क्या है कि विषम चक्रीय यौगिक है। क्या है, विषम चक्रीय यौगिक, जिसमें जो चक्र होता है उस चक्र में एक विषम परमाणु, विषम परमाणु का मतलब कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु होता है, उसकी विक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। तो किसका निर्माण होगा, एल्कोहल का निर्माण होगा। देख लेते हैं कैसे होता है। ऑक्सीडेन की हम बात करें तो ये होती है इसकी संरचना। देखो ये क्या है, एथेन। हमने एक हाइड्रोजन यहां से कम कर दिया, क्या हो गया, एथिल। यहां से भी कम कर दिया, क्या हो गया, एथिलीन। ठीक है, यानी दो एक हटाएंगे तब तो एल्किल, दो हटा देंगे तब एल्किलीन। याद रह जाएगी बात। यदि एल्केन जो होता है उससे हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो जो समूह प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, एल्किल समूह है। और उससे एक हाइड्रोजन और हटा दें तो जो समूह प्राप्त होगा उसे कहते हैं एल्किलीन समूह। क्या कहते हैं, एल्किलीन समूह है। तो हमने एथेन से एक हटाया, एथिल बना, दो हटा दिए, दोनों कार्बन से दो हटा दिए, क्या बन गया, एथिलीन बन गया। एथिलीन के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, इसे कहते हैं एथिलीन ऑक्साइड। इसी का नाम क्या है, ऑक्सीडेन है। क्या है, ऑक्सीडेन। इसकी विक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, RMgX के साथ। तो वहां पे भी ये देखो ऑक्सीजन और हम कार्बन की बात करें तो ऑक्सीजन पे क्या रहता है, आंशिक ऋणावेश बन के इलेक्ट्रॉन इसके ओर ज्यादा आकर्षित रहते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी विद्युतता क्या है, ज्यादा। उसी वक्त यहाँ पे RMgX में से जो R है वो इस पे क्या करेगा, अटैक कर जाएगा। इस पे बंद के इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए, ऑक्सीजन पे। क्या बना, CH2 ऑक्सीजन पे कौन सा आया, माइनस चार्ज, और उस माइनस चार्ज पे कौन जुड़ गया, MgX। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की विक्रिया एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीडेन के साथ करवाने पर प्राप्त योगोत्पाद उसका दोबारा क्या करवा दें, जल अपघटन। इसका हमने क्या करवा दिया, जल अपघटन। जल अपघटन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 यानी जो R है CH2OH बन गया, और साथ में क्या निकल गया, वही MgX
एक्स और OH। यहाँ पे भी देखो OH है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कितने से जुड़ा है, एक से, तो कौन सा ये प्राथमिक कार्बन, तो क्या हो गया प्राथमिक एल्कोहल। तो इस प्रकार से हम ग्रीनियर अभिकर्मक से किसका निर्माण कर सकते हैं, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक से द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। यानी ग्रीनियर अभिकर्मक से हम क्या उठा रहे हैं, एल्कोहल। तो ग्रीनियर अभिकर्मक से द्वितीयक एल्कोहल कैसे बनेगा। ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो, कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 2 से जुड़ा हुआ हो, उसे हम क्या कर देंगे, द्वितीयक एल्कोहल। उसका हमें निर्माण करना है। तो इसका भी हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला हम पढ़ लेते हैं कि जो ग्रीनियर अभिकर्मक है, उस ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया हम एसिटिल्डिहाइड के साथ करवा दें। ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया किसके साथ करवा दें, एसिटिल्डिहाइड के साथ करवा दें। एसिटिल्डिहाइड क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दें, ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी कि ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया एसिटिल्डिहाइड के साथ करवाने पर या किसी अन्य एल्डिहाइड के साथ करवाने पर प्राप्त योगोत्पाद का दोबारा क्या करवा देंगे, जल अपघटन। तो जल अपघटन करवाने पर क्या प्राप्त होगा, द्वितीयक एल्कोहल RMgX। ठीक है, R पे माइनस दोबारा यहीं पे टेक करेगा, इस पे क्या जाएगा, माइनस चार्ज, क्या बनेगा, एक योगोत्पाद बनेगा। यहाँ पे CH3 जुड़ा है, CO पे आ गया माइनस, H यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे क्या जुड़ गया, R जुड़ गया, माइनस चार्ज है, इस पे कौन जुड़ गया, MgX। ये योगोत्पाद जो प्राप्त होता है इसका क्या करवा देंगे, जल अपघटन। जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ जुड़ जाएगा H और यहाँ जुड़ जाएगा OH। क्या बना, RCHCH3OH प्लस वही MgX प्लस OH। ठीक है, किसका निर्माण हो गया, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, द्वितीयक एल्कोहल का। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। 5। ठीक है, तो उसके द्वारा भी हम किसका निर्माण कर सकते हैं, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो एक अभिक्रिया है वो ये होगी। दूसरी हम देखते हैं कि द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण ग्रीनियर अभिकर्मक से हमें कैसे करते हैं। सेकंड हो गया, किसका निर्माण करना है हमें, द्वितीयक एल्कोहल का। तो करना क्या है कि वही ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा देंगे, ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया हम करवा देंगे किसी भी फॉर्मिक अम्ल से बने एस्टर के साथ अभिक्रिया करवा देंगे। ठीक है, किसके साथ करवा देंगे, फॉर्मिक अम्ल के साथ बने एस्टर से अभिक्रिया में करवा देते हैं। ठीक है, याद जैसे हम लिख लें एथिल फॉर्मेट, एथिल फॉर्मेट के साथ अभिक्रिया। फॉर्मेट का इसका मतलब है ये तो था फॉर्मेट, कौन सा समूह जोड़ दिया, एथिल। तो क्या हो गया, एथिल फॉर्मेट। इसकी विक्रिया किसके साथ करवा देंगे, उसी ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ हम विक्रिया करवा देंगे। तो देखो क्या होगा, ग्रीनियर अभिकर्मक क्या है, RMgX। R माइनस है वो कहां टेक करेगा, इस कार्बन पे बन के इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे। क्या बनेगा, HCO
आर यहाँ पे जुड़ गया, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, OC2H5 आ गया। ठीक है, उसी को देखो ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज वो कम स्थायी होने के कारण तुरंत बंद जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, इस कार्बन ऑक्सीजन के अंदर वापस आएंगे, तो यहाँ से एक समूह निकलेगा, कौन सा, OC2H5। कौन सा निकलेगा, OC2H5 क्या बना, HC डबल बॉन्ड O, R बन गया, क्या निकला, OC2H5 वो किसके साथ जुड़ जाएगा, MgX के साथ, साथ में क्या बना, MgO-C2H5 और साथ में क्या जुड़ा है, X जुड़ा है। ठीक है, ये अपने पास बन गया है वही एल्डिहाइड बन गया है। इसकी विक्रिया दोबारा किसके साथ करवा देंगे, RNG-X के साथ, यानी उसी से आगे विक्रिया है, दोबारा करेंगे, दोबारा यहाँ टेक करेगा, क्या बनेगा, RCRHO माइनस, उसके साथ हो जाएगा MgX प्लस, वही विक्रिया शुरू होगी दोबारा से। इसका हम क्या करवा देंगे, जल अपघटन, क्या बनेगा, RCHROH। ठीक है, यानी कह सकते हैं जब एथिल फॉर्मेट की अभिक्रिया ग्रिनार अभिकर्मक के साथ करवाते हैं तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसकी विक्रिया दोबारा ग्रिनार अभिकर्मक के साथ करवाने पर जो प्राप्त योगोत्पाद है उसका जल अपघटन करवाने पर किसका निर्माण होगा, दोबारा करवाने पर जो है द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। उसके बाद बचता है तृतीयक एल्कोहल। दो प्रकार से बना सकते हैं, तृतीयक एल्कोहल में भी यही विधियां हैं, कोई खास फर्क नहीं है। देखो तृतीयक एल्कोहल का निर्माण, तृतीयक एल्कोहल क्या होता है कि जो OH समूह युक्त कार्बन है उसके साथ कितने कार्बन जुड़े हुए, 3, इसका निर्माण करना है। ठीक है, तो दो विधियां इसकी भी, कीटोन के साथ अभिक्रिया किसकी करवा दें, ग्रिनार अभिकर्मक की। कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR। देखो सेम की सेम अभिक्रिया। सबसे पहले हमने क्या किया था, प्राथमिक बनाया था, तो यहाँ पे H जोड़ा था, यहाँ पे H जोड़ा था, प्राथमिक बन गया था। द्वितीयक बनाया, एक की जगह R जोड़ दिया, एक की जगह H जोड़ दिया। अब तृतीयक बनाया तो दोनों की जगह हमने जोड़ दिया R। किसके साथ करवा देंगे, RMgX के साथ करवा देंगे। R माइनस यहाँ तक जुड़ेगा, बंद के इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, क्या बना, RCO माइनस R और R, इस पे जुड़ गया MgX। इसका दोबारा क्या करवा दिया, जल अपघटन, क्या बना, RCR और OH निकलेगा तो वही प्लस MgX और OH। सेम की सेम विक्रिया, कोई फर्क नहीं है। एक विक्रिया होगी, यानी क्या करवाएंगे कि कीटोन की विक्रिया ग्रिनार अभिकर्मक के साथ या ग्रिनार अभिकर्मक की विक्रिया कीटोन के साथ करवाने पर प्राप्त योगोत्पाद का जल अपघटन करवाने पर तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। दूसरी इसी में हम पढ़ लेते हैं। देखो जब हमने द्वितीयक एल्कोहल बनाया था उस वक्त किसकी विक्रिया करवाई थी, एथिल फॉर्मेट की। यहां पे हम करवा देंगे एथिल एसीटेट की विक्रिया। ठीक है, एथिल एथेनोएट के साथ करवाते हैं इसकी विक्रिया, एथिल एथेनोएट। ठीक है, देखो क्या होगा, एथिल एथेनोएट क्या होता है, वही सेम, कोई खास फर्क नहीं है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5 क्या है, एथिल, एथिल से मौजूदा है और ये हो गया एथेनोएट। यानी देखो नामकरण किया है, ये है यूपीएससी नामकरण कैसे, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन संख्या 2 कार्बन की है। ठीक है, कोई समूह नहीं जुड़ा है। सबसे पहले हम एथिल समूह लिख दें एस्टर में, जो हमने पढ़ा था, तो एथिल, उसके बाद एथेन और कौन सा समूह, कौन सा यौगिक है, एस्टर, तो लास्ट में क्या जोड़ते हैं, O8, तो हो गया एथिल एथेनोएट। इसकी विक्रिया किसके साथ करवाते हैं हम, ग्रिनार अभिकर्मक के साथ। R माइनस ये कहां के जुड़ेगा, इस कार्बन पे, इस पे क्या जाएगा माइनस चार्ज, क्या बनेगा CH3CO माइनस OC2H5 और R, दोबारा ये उनके इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या निकल जाएगा, वही समूह है। फर्क कितना है कि हमने एथिल फॉर्मेट में यहाँ पे क्या जोड़ा था, H जोड़ा था, इसमें क्या जोड़ दिया, CH3। किसका निर्माण हो जाएगा, देखो क्या बनेगा, CH3
COR, किसका निर्माण हो गया? कीटोन का। कीटोन से बी विक्रिया हमने पढ़ी थी, साथ में निकला क्या? MgO-C2H5 और X। इसकी विक्रिया दोबारा किसके साथ करवा दें? RMgX के साथ वही प्रोसेस होगी। क्या बनेगा? CH3COMgX R और R, इसका क्या करवा दें? जल अपघटन। क्या बनेगा? तृतीयक एल्कोहल। तो सेम प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रकार हम ग्रीनियर विकर्मक से किसका निर्माण कर सकते हैं? प्राथमिक एल्कोहल का भी कर सकते हैं, द्वितीयक एल्कोहल का भी कर सकते हैं और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल बनाने की अपने पास 4 विधियां हो गई हैं। पहली कौन सी थी? एल्किन से। एल्किन में हमने 3 पढ़ी थी। उसके बाद पढ़ा था हमने हेलो एल्केन से, प्राथमिक एमीन से और चौथा हमने पढ़ दिया ग्रीनियर विकर्मक से। ठीक है, तो ये होगी अपनी मुख्य विधियां। इसके अलावा अगली हम पढ़ते हैं, क्या हो गई? 5वीं में पढ़ते हैं एस्टर के जल अपघटन से। क्या करवा दें? एस्टर का जल अपघटन। एस्टर क्या होता है? RC+OR। ये क्या है? एस्टर। तो हम अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन करवाने पर, जल अपघटन करवाने पर किसका निर्माण होगा? एल्कोहल का निर्माण होगा। ठीक है, किस माध्यम में करवाएंगे? अम्लीय माध्यम में। यहां से क्या हो जाएगा? बंध टूट जाएगा। क्या बनेगा? RC+OH+ROH। ठीक है, किसका निर्माण हो गया? एस्टर का निर्माण हो गया। किससे? जल अपघटन। जब कैसे हुआ? तो एस्टीकरण विक्रिया है। जब हम पढ़ेंगे उस वक्त इसकी क्रियाविधि देख लेंगे। एक बार हम इतना देख लेते हैं कि एस्टर के जल अपघटन से किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का निर्माण होता है। एस्टीकरण विक्रिया इसी में पढ़ेंगे हम। जब एल्कोहल की विक्रिया पढ़ेंगे उस वक्त एस्टीकरण विक्रिया पढ़ेंगे, वहां पे इसकी क्रियाविधि भी हमें आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो कितनी विक्रिया होगी? 5 विक्रियाएं हो गई। किसको बनाने की? एल्कोहल के निर्माण की विक्रिया हो गई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो एथिल, जो एल्कोहल का हमें निर्माण करना है, उस एल्कोहल के निर्माण में हम कुछ यौगिकों का क्या करवा सकते हैं? अपचयन भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो 6वीं हो जाएगी एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से। इसका अपचयन करवा दें? एल्डिहाइड या कीटोन, जैसे RC+OH, ये क्या है? एल्डिहाइड। कीटोन की हम बात करें RC+OR, ये क्या है? कीटोन। दोनों का क्या करवा दें? अपचयन। अपचयन करवाएंगे तो एक H यहां जुड़ जाएगा, एक H यहां पे जुड़ जाएगा। ठीक है, किसका निर्माण होगा? देखो RCH2 हो गए ना, H2OH, प्राथमिक एल्कोहल। कीटोन का हम करवाएंगे RC, यहाँ पे H जुड़ गया, OH, कौन सा एल्कोहल है? द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अपचय कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उपयुक्त हम पहले देख लेते हैं अपचय की कौन कौन से अपचय से हम करवा सकते हैं। तो पहला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अपचयन किसके द्वारा करवाएगा? हाइड्राइड आयन के द्वारा। क्या करवाएगा? अपचयन करवाएगा। किसके द्वारा करवाएगा? हाइड्राइड आयन के द्वारा अपचयन करवाएगा। इसके अलावा सोडियम बोरो हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम बोरो हाइड्राइड हो गया। ठीक है, धात्विक अपचयक हो सकते हैं। ये तो हाइड्राइड के हो जाएंगे, धात्विक अपचयक हो सकते हैं, जैसे निकल है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, प्लस H2। ये भी क्या करवा देंगे? अपचयन करवा देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो सोडियम अमलगम के द्वारा भी हम क्या करवा सकते हैं? सोडियम
अमलगम, ठीक है, यानी Hg के जो यौगिक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अमलगम। इसके द्वारा हम क्या करवा सकते हैं, अपचयन करवा सकते हैं। और एक और अपचायक है सोडियम एथेनॉल। कौन सा है, सोडियम एथेनॉल, ठीक है, यानी जो एथेनॉल है उसमें क्या मिला दें, सोडियम, ठीक है। क्या होगा, सोडियम और एथेनॉल की अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां से क्या निकलेगा, H निकलेगा, नवजात हाइड्रोजन निकलेगा। वो हाइड्रोजन है किसके द्वारा, ये यहां से क्या निकलेगा, नवजात हाइड्रोजन। इसके द्वारा क्या होगा, अपचयन होगा। और इसके द्वारा जब अपचयन करवाते हैं तो उसे कहते हैं वो प्लांक अपचयन, प्लांक अपचयन, याद रखना, ये इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। अब देखो अपचयन से बनेगा वही, पहले मैं लिख देता हूं कि देखो एल्डिहाइड और कीटोन के क्या करवा दें, अपचयन। तो अपचयन से किसका निर्माण होता है, जो एल्कोहल है, याद रखना कि एल्डिहाइड है उसके अपचयन से कौन सा बनता है, हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल। अभिक्रिया लिखें तो एल्डिहाइड कोई भी लिख दिया, RC≡OH, एल्डिहाइड लिख दिया। क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। क्या ले लिया, अपचायक, ठीक है। ये अपचायक लेंगे किसके द्वारा होगा, हाइड्राइड के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे लेंगे तो धात्विक उत्प्रेरक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपचयन। अपचयन का मतलब दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, RCH2OH। यदि हम किसका करवा दें, कीटोन का अपचयन करवा दें तो कीटोन के अपचयन से कौन सा बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। कौन सा बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं RC≡OR, क्या करवा दें, अपचयन 2H, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपचायक, कोई सा भी अपचायक हो सकता है, क्या बन जाएगा, RCHOH और R, ठीक है। कोई सा भी अपचायक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिख सकते हैं, धात्विक उत्प्रेरक लिख सकते हैं। लेकिन यदि हम क्या लिख दें, यहाँ पे अपचायक की जगह क्या लिख दें, सोडियम एथेनॉल C2H5OH, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा भूअपलांक अपचयन। ये इंपॉर्टेंट है, यानी हम कह सकते हैं कि एथेनॉल में सोडियम के साथ एल्डिहाइड का अपचयन करवाने को क्या कहते हैं, भूअपलांक अपचयन कहा जाता है, ठीक है। तो इनके अपचयन से भी हम करवा सकते हैं। इसके अलावा एस्टर का अपचयन करवा सकते हैं। तो 1-2 और 6 में पढ़ लिए, 1-2 और जो विक्रिया है बनाने की वो हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इन वीडियो द्वारा ये सारी लिखते जाना साथ साथ ही, ठीक है। या फिर दोबारा में इस पाठ के भी आपको नोट्स है वो PDF के द्वारा भेज दूंगा, वहां से आप कॉपी कर लेना।